जय हिंद साथियों, एबीएस मैथमेटिक्स में पुनः आप लोग का स्वागत है। आयु संबंधी कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित हूँ, जो आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं सब किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। शुरू करते हैं प्रश्न बनाने का सिलसिला। पहला प्रश्न है कि पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की चौगुनी है। पिताजी हैं यानी पिताजी को एफ से सूचित कर देते हैं फादर, और सन को एस से सूचित कर देते हैं। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की चौगुनी है। पुत्र का 1 है तो पिता का 4 है। फिर बोला गया है कि 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। पिता की उम्र पुत्र की 9 गुनी थी। पुत्र का 1 था तो पिताजी का 9 था। यहाँ पे 4:1 जो है वर्तमान का है और 5 वर्ष पहले का दे रखा है 9:1। अगर वर्तमान से पहले जाएं तो यहाँ पे घटना चाहिए अनुपात, लेकिन यहाँ पे 4:1 है, यहाँ पे 9:1 है। घटा नहीं है, ये बढ़ गया है। इसको हम बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के लिए इसका जो अंतर होगा, इस अंतर से दूसरे वाले अनुपात में गुना कर देंगे। इसका अंतर है 4 और 1 का 3 होगा। 3 से गुना कर देंगे, 9 3 27 होगा और ये हो जाएगा 3 होगा। इन दोनों में जो अंतर है 9 और 1 में जो अंतर है, इस अंतर से गुना कर देते हैं पहले वाले में। यहाँ पे अंतर है आपका 8 का, 8 से गुना कर देते हैं। यहाँ पे 8 चौका 32 और 8 एकम 8। अनुपात बन गया 32:8 और यहाँ अनुपात बन गया 27:3। अब देखते हैं यहाँ घटा कितना है, तो 32 से 27 हो गया मतलब 5 घट गया, और 8 से 3 हो गया मतलब 5 घट गया। अब दोनों में समान रूप से घटा है, तो कह सकते हैं ये 5 घटने का कारण है 5 वर्ष पहले का उम्र होना, यानी 5 बराबर 5, तो 1 बराबर होगा 1। आपसे पूछा हुआ कि पिता की वर्तमान उम्र क्या है, और पिता का जो अनुपात है वो 32 है। 1 भाग का मूल्य 1 हुआ है तो 32 भाग का मूल्य कितना होगा, 32 होगा, यानी पिताजी की उम्र होगा 32 वर्ष। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, यदि 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की आयु का 1/3 था। 5 वर्ष पूर्व राम की उम्र श्याम की उम्र का 1/3 था। का लगा हुआ है श्याम के साथ, और का वाला जो होता है वो नीचे वाला मान होता है, यानी श्याम का मान जो होगा 3 होगा। श्याम अगर 3 है तो राम है 1। फिर बोला गया है तथा राम की वर्तमान आयु 17 साल है। राम का अभी का आयु जो है वो 17 साल है, तो श्याम की वर्तमान आयु। राम का 5 साल पहले का जो अनुपात में दे रखा है वो है 1 है, और राम का वर्तमान में उम्र जो है 17 है। वर्तमान में 17 है तो 5 वर्ष पहले राम का उम्र क्या होगा, 5 साल इसमें से कम हो जाएगा, मतलब होगा 12 साल। 5 साल पहले का अनुपात 1 है, 5 साल पहले का उम्र 12 है, तो 1 बराबर होगा 12। 1 बराबर जब 12 होगा तो 3 भाग बराबर कितना होगा, 3 बराबर होगा 12 × 3, 12 3 36। ये 36 वर्ष उम्र हुआ 5 वर्ष पहले श्याम का। तो वर्तमान में उम्र क्या होगा, वर्तमान में 5 साल इसमें और जुड़ जाएगा, यानी 36 और 5 कितना होगा, 41। मतलब श्याम का वर्तमान उम्र 41 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। मेरी आयु, जैसे यहाँ पे मेरी आयु मेरे पुत्र की, पुत्र को सन से डिनोट कर देते हैं। मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी है। सन का 1 है तो मेरी 3 है। 5 वर्ष पश्चात मतलब 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। 2.5 गुनी हो जाएगी मतलब कि अगर सन का 2 है तो पिताजी का हो जाएगा, यानी मेरी हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो बताना है कि मेरी आयु क्या है, मतलब वर्तमान में मेरी आयु ज्ञात करनी है। चलिए, ये 5 वर्ष बाद का अनुपात है, ये वर्तमान का अनुपात है। वर्तमान से 5 वर्ष बाद जाने के लिए क्या करें, यहाँ पे समान रूप से वृद्धि होना चाहिए। देखते हैं कि वृद्धि हुआ है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे 3 से हुआ है 5 मतलब 2 का वृद्धि, 1 से 2 हुआ है मतलब 1 का वृद्धि। समान रूप से वृद्धि नहीं हुआ है। इसको क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। पहला अनुपात में जो अंतर होगा उससे दूसरे अनुपात में गुना कर लेते हैं। पहला में अंतर है 3 और 1 में 2 का, 2 से गुना कर देते हैं दूसरे अनुपात में, तो होगा 10 होगा, और ये होगा 4। और जो दूसरे अनुपात में अंतर है उसका अंतर से गुना कर देते हैं पहले वाले अनुपात में। मतलब यहाँ पे अंतर है 3 का, और 3 से गुना कर देते हैं पहले वाला में। गुना करते हैं 9 होगा 3 से, और ये बनेगा 3। 9:3 बना, और ये 10:4
4 बना। अब देख रहे हैं कि 9 से बढ़ के 10 हो गया, 3 से बढ़ के 4 हो गया, एक एक का वृद्धि हुआ। और एक एक का वृद्धि होने का कारण क्या है कि उम्र 5 वर्ष बाद का दिया होना। तो 1 भाग बराबर होगा 5। आपसे पूछा हुआ है मेरी वर्तमान उम्र क्या है, तो मेरी वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है, 9 है। 1 भाग का मूल्य 5 है, तो 9 भाग का मूल्य क्या होगा, 5 गुने 9, 5 9 45, यानी मेरी जो वर्तमान उम्र होगी वो 45 वर्ष होगी। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेनू, मीनू और सोनू 3 चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है। तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी। 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। समझा जाए, प्रश्न काफ़ी लंबा है, लेकिन इसको बनाने का हम लोग एकदम शॉर्ट तरीका जानेंगे। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से बनाना शुरू करते हैं। बोला गया कि 3 वर्ष पहले रेनू की आयु सोनू की आयु से 3 गुनी थी, यानी सोनू का 1 था तो रेनू का 3 था। एक वेरिएबल लेते हैं, एक्स कर देते हैं, इसके साथ भी एक्स कर देते हैं। अब फिर आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे है कि रेनू और मीनू की आयु समान है, ये वर्तमान में समान है। यहाँ पे जो अनुपात है 3x और x, ये 3 वर्ष पहले का है। इसको भी वर्तमान में लेके चले आते हैं, मतलब 3-3 साल दोनों में जोड़ देते हैं। 3-3 साल जोड़े तो कितना होगा, 3x + 3 हुआ, और यहाँ पे x + 3 हुआ। अब बोला गया है कि रेनू और मीनू की आयु समान है। रेनू का कितना है, 3x + 3 है, तो मीनू का कितना होगा, मीनू का भी होगा यही 3x + 3 होगा। यहाँ पे लिख देते हैं मीनू का भी होगा 3x + 3 होगा। अब बोला गया है कि तीनों की आयु का योग सोनू की आयु से 5 गुना है। तीनों के आयु का योगफल, मतलब रेनू, सोनू और मीनू, ये तीनों के आयु का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा, तो सोनू के आयु से 5 गुना है। इन तीनों को जोड़ देते हैं, 3 3 6 और 3 और 1 4 और 3 7, यानी 7x प्लस कितना होगा, 3 3 6 और 3 9, 7x + 9 जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा सोनू की आयु से 5 गुना। तो सोनू का आयु कितना था वर्तमान में, x + 3 है, और इसका ये 5 गुना है, सोनू से ये 5 गुना है। मतलब इसको अगर 5 से गुना कर दें तो ये दोनों साइड बराबर हो जाएगा। यानी अब कह सकते हैं 7x में से 5x ये घटा दे तो होगा 2x, और यहाँ पे होगा 3 5 15, 15 में से 9 घटा दे तो होगा 6। 2x बराबर 6 होगा, तो x बराबर कितना होगा, 3 होगा। x बराबर 3 होगा। पूछा हुआ है कि 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी। तो सोनू का पहले तो वर्तमान में देख लिया जाए कि उम्र क्या होगा। तो सोनू का यहाँ पे जो आयु दे रखा है x + 3 है, x + 3 है, तो x का मान 3 है, तो वर्तमान में इसका उम्र क्या होगा, x + 3, यानी 3 + 3, 3 + 3 कितना होगा, 6 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान में 6 वर्ष है, लेकिन पूछा हुआ कि 4 वर्ष बाद सोनू की आयु क्या होगी, तो 4 वर्ष इसमें और जुड़ जाएगा, कितना होगा, 6 और 4 10 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 30 गुनी है। फादर सन। बोला गया है कि पुत्र की आयु से 30 गुनी है, मतलब कि 1 कर देते हैं पुत्र का, पिताजी हो जाएंगे इसका 30 गुना। बोला कि 18 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की केवल 3 गुनी रहेगी। मतलब कि अगर पुत्र का 1 रहेगा तो पिताजी का 3 रहेगा। ये वर्तमान का उम्र है, ये वर्तमान का उम्र है, और ये है 18 वर्ष बाद का। मतलब यहाँ पे अनुपात बड़ा होना चाहिए, यहाँ पे अनुपात छोटा होना चाहिए, लेकिन दूसरा वाला में अनुपात जो है छोटा है, पहले वाला में बड़ा है। दोनों अनुपात को बैलेंस करते हैं। इन दोनों में जो अंतर होगा, यहाँ पे जो अंतर होगा इस अंतर से गुना कर देते हैं इसमें, और यहाँ पे जो अंतर होगा उससे गुना कर देंगे, यहाँ पे गुना करते हैं। इन दोनों में कितना का अंतर होगा, यहाँ पे अंतर होगा 29 का, 29 से गुना कर देते हैं। 29 तिया कितना होगा, 87, 29 तिया 87 होगा, और ये होगा 29 होगा। अब यहाँ पे जो अंतर है इससे गुना कर देते हैं इसमें, यहाँ पे 2 का अंतर है, 2 का अंतर है तो 2 से गुना करिए, यहाँ पे कितना होगा, 30 दूनी 60 होगा, और यहाँ पे होगा 2 होगा।
अब देखते हैं यहाँ पे कितना का वृद्धि हो गया, यहाँ पे 27 का वृद्धि और यहाँ पर भी 27 का वृद्धि, यानी कह सकते हैं 27 भाग का जो मूल्य होगा कितना होगा, 18 होगा। एक भाग का मूल्य कितना होगा, 18/27 होगा। आपसे क्या पूछा हुआ, आपसे पूछा हुआ कि पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी, और पिता की वर्तमान उम्र कितना है जी, 60 के अनुपात में है। 60 से गुना कर देते हैं, काटते हैं इसको, 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 से इसको काट देते हैं 20 बार में, 20 दूनी कितना होगा 40, यानी 40 वर्ष के हो जाएंगे पिताजी। पिताजी का वर्तमान उम्र होगा 40 वर्ष। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है, पिता की आयु 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, यानी पिताजी का जो आयु है वो 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 3 गुनी कर दिए। अब वो लगा कि अब से 10 वर्ष बाद पिताजी की उम्र पुत्र की उम्र की 2 गुनी हो जाएगी। ये 2 गुनी भी हो गई। अब देखा जाए, पूछा हुआ कि उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। पहले तो ये अनुपात बैलेंस करते हैं। ये 10 वर्ष बाद का है, ये 10 वर्ष पहले का है, तो पहले से बाद आने के लिए यहाँ पे अनुपात में वृद्धि होना चाहिए, लेकिन वृद्धि हुआ नहीं है। फिर क्या करते हैं, वृद्धि करने के लिए इसके अंतर से दूसरे वाले अनुपात में गुना करते हैं और दूसरे वाले के अंतर से पहले अनुपात में गुना करते हैं। गुना कर लिए जाए, दूसरे अनुपात का अंतर है 1, 1 से गुना करते हैं तो ये ऐसे ही रहेगा, 3:1 ही रहेगा। और पहले वाला में जो है 2 का अंतर है, तो 2 से दूसरे वाला में गुना कर देते हैं, 2 दूनी 4 होगा और ये 2 होगा। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे वृद्धि हो गया है। वृद्धि कितना का हुआ है, 1 का वृद्धि हुआ है। और 1 का वृद्धि होने का कारण क्या है, 1 की वृद्धि होने का कारण है कि वर्तमान से 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष पहले से 10 वर्ष बाद तक का वृद्धि होना, मतलब 10 और 10 20 वर्ष, 20 वर्ष। तो 1 भाग का मूल्य 20 हुआ। आपसे पूछा हुआ है कि दोनों के वर्तमान आयु का अनुपात। अगर 1 भाग का मूल्य 20 है तो 3 भाग का मूल्य कितना होगा, 20 3 60 और 1 भाग हुआ 20। लेकिन ये जो है वर्तमान का उम्र आया है, वर्तमान का नहीं सॉरी, ये आया है 10 वर्ष पहले का उम्र। वर्तमान का उम्र करने के लिए क्या करें, 10 10 40 में और जोड़ना होगा, ये होगा 70 होगा और ये होगा 30 होगा। 0 0 काट देते हैं, बनेगा 7:3। तो 7:3 ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। उम्मीद है कि सारे प्रश्न आप लोग को बहुत अच्छी तरीका समझ में आया होगा। अगर समझने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होती है तो आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से सारे क्वेरी लिखें। अगले वीडियो में इसका हम सलूशन करेंगे। धन्यवाद।